फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल क्वेचर कंसल्टेंसी वॉलंटियर स्ट्रीम। तो चलिए आज आगे हम लोग और एक नया वैकेंसी के बारे में लेके। और ये वैकेंसी का रिक्वेस्ट आया था वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर जिन्होंने रिक्वेस्ट किए थे कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड वैकेंसी के बारे में उनको अपडेट देने के लिए, ये वो डिप्लोमा या फिर बीटेक के ऊपर। तो रिसेंटली हम लोग को दो गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में अपडेट मिला है जो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल खास करके पोस्ट के लिए है। तो ये निकला है आईओसीएल पे, और इट्स अ ह्यूज वैकेंसी, 1619 पोस्ट और 17 स्टेट के लिए निकला है। और ये खास करके अप्रेंटिसशिप ट्रेनी के बेसिस में है। सो इट्स नॉट ए परमानेंट बेसिस, ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनी है। और इसमें जो डिपार्टमेंट है वो आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, बीए, बीबीए, बीकॉम एंड बीएससी, किसी भी आप स्ट्रीम से अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और यहाँ पे जो ईएचएस ऑफिसर का जो वैकेंसी है ये निकला है बिहार पे। इट्स ए थर्ड पार्टी पेरोल, और इसके लिए भी हम लोग कैसे करके अप्लाई करेंगे ये हम लोग जानेंगे। ये थर्ड पार्टी पेरोल ये हम लोग का गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पे नहीं है, तो इसके लिए क्या प्रोसेस, आप लोग वीडियो का एंड तक रहिए तो हम लोग इसको बताएंगे कैसे करके आपको आप इसमें आपका सीवी या रिज्यूमे आप भेज सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, इसका एलिजिबिलिटी जो है डिपार्टमेंट है आईओसीएल है, पोस्ट नेम अप्रेंटिस जो हम लोग पहले ही बताया। इसका जो वैकेंसी है 1603 पोस्ट, जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया व्हिच इज इंक्लूड द 17 स्टेट। अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है, स्टार्टिंग डेट 16 तारीख से इसका स्टार्ट हुआ है और क्लोजिंग डेट है 5 जनवरी 2024। 5 बजे से पहले इसको आपको क्लोज कर देना पड़ेगा। ओके, इसका मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 24। ये एज के क्राइटेरिया के बेसिस में आपको आना चाहिए। अगर आप इस क्राइटेरिया के बेसिस में नहीं आ रहे तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। और इसका एज रिलैक्सेशन जो है एज पर द गवर्नमेंट रूल, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, हैंडीकेप कैंडिडेट के लिए दिया गया है। और इसका जो क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो ट्रेड अप्रेंटिस, उसमें टोटल 3 कैटेगरी है, ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस। तो ट्रेड अप्रेंटिस में इसमें आईटीआई 2 साल का आपका कोर्स होना चाहिए, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिस्ट कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीवीटी और एससीवीटी। तो एनसीवीटी या एससीवीटी अगर आपका आईटीआई नहीं है सो यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आप इसके अंडर पे आते सो यू आर एलिजिबल। सो टेक्नीशियन अप्रेंटिस क्या है, 3 years regular full-time diploma in mechanical, electrical, instrumentation, civil, electrical and electronics engineering with minimum 50% marks in aggregate for the general, EWS and OBC, NCL and 45% in case of the SC, ST, PWBD candidate for reverse position from the recognized institute or university. So technical apprentice जो है वो 3 years का डिप्लोमा रेगुलर होना चाहिए आपका। ये कॉरेस्पॉन्डेंस में जो कोर्स होता है दैट इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। सो इसके लिए आपका ये सब डिपार्टमेंट, और इसका खासकर जो 50% मार्क्स होना मैंडेटरी है, और 45% इन केस ऑफ एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी। ओके, सो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए जो है बीबीए, बीए, बीकॉम, बीएससी, regular full-time graduate in any discipline with a minimum of 50% marks in aggregate for the general, EWS and OBC, NCL is 45% in case of SC, ST, PWD. So ये वैकेंसी जो निकला है ये बीबीए, बीए, बीकॉम एंड बीएससी भी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम लोग इसका फर्दर प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि इसका जो एग्जाम होगा, इसका शॉर्टलिस्टिंग या फिर सिलेक्शन कैसे होगा। तो द सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन टेस्ट। तो इसके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, वो ऑनलाइन टेस्ट का एप्लीकेशन लिंक करने के बाद आपका आ जाएगा आपका मेल पे कि कौन सा डेट पे इसका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। और ये ऑनलाइन टेस्ट जो रहेगा ये मल्टीपल चॉइस रहेगा, और कौन सा टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो हम लोग अभी बात करेंगे। The candidate will be assessed on the parameters section below. The trade apprentice and technician apprentice के लिए क्या है, टेक्निकल acumen, relevant discipline, generic aptitudes, रीजनिंग एबिलिटीज एंड बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। तो ये 4 कैटेगरी में उसका ट्रेड अप्रेंटिस या टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए रहेगा। अगर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव या फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो है उनके लिए जेनरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटीज, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। तो ये आपका ग्रेजुएट और अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के लिए रहेगा। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट जो बात कर रहे हैं कि वो कैंडिडेट आर एडवाइज टू रजिस्टर एज ए टेक्नीशियन, ट्रेड और ग्रेजुएट ऑनलाइन इन द फॉलोइंग पोर्टल अंडर द रिस्पेक्टिव स्टेट एज पर द ट्रेड बिलो। सो फ्रेंड्स, ये जो लिंक यहाँ पे दिया गया इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें आपका अप्रेंटिस का जो स्टाइपेंड है वो भी आपको मिलेगा। ओके, और मिलने के लिए आपका एलिजिबिलिटी होना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप, ट्रेड अप्रेंटिस, डिप्लोमा, ग्रेजुएट के लिए ये सब जो लिंक दिया गया आप इसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन लिंक है ये हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, मतलब इसका नोटिफिकेशन लिंक। तो नोटिफिकेशन लिंक से आपको अदर्स लिंक मिल जाएगा। ओके, इफ द application not submitted in the line with the eligibility criteria terms condition, then application is
लायबल फॉर द रिजेक्शन। ओके, सो इसके अलावा बाकी जो अदर डिटेल्स वो हम लोग थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लेंगे कि कैसे करके ये वैकेंसी का डिटेल्स दिया गया है। ओके, सो ये जो वैकेंसी निकला है वो 17 स्टेट में, जो हम लोग पहले ही बता चुके हैं, ये आपका तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूटी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, आसाम, सिक्किम, यूटी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूटी छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, सॉरी, हिमाचल प्रदेश, यूटी ऑफ द जे-एंड-के, यूटी ऑफ द लद्दाख, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। तो इतना सारा स्टेट में ये वैकेंसी निकला है। ओके, और ये वैकेंसी का हर एक डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा डिपार्टमेंट के लिए, कौन सा लोकेशन के लिए, यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का क्या कैटेगरी दिया गया है। तो ये जो नोटिफिकेशन लिंक है, ये नोटिफिकेशन लिंक भी हम लोग आपको हम लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बट ओवरऑल व्यू अगर बताएंगे तो हर एक स्टेट के लिए ये बहुत ही अच्छा एक वैकेंसी है, क्योंकि टोटल 1609 पोस्ट के लिए, और 1609 पोस्ट के लिए अगर देखा जाए तो हर एक स्टेट में मिनिमम से मिनिमम 15, 20, 80, 100 तक, हम लोग लास्ट जो देखे थे वेस्ट बंगाल के लिए ऑलमोस्ट मोर देन 100 तक इसका वैकेंसी है। ओके, सो ये सारे स्टेट के लिए ऑलमोस्ट 17 स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। सो आप जो भी स्टेट के लिए बिलोंग्स करते हैं और अगर आपको ये वैकेंसी पसंद आता है, सो यू कैन गो एंड अप्लाई। इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया गया है जिसमें पीडब्ल्यूबीडी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उस मतलब ये कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट है उनको कैसे करके इसको अप्लाई करना है, क्योंकि उसमें काफी सारा आपका राइट्स ऑफ द पर्सन है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से जब भी आप एप्लीकेशन करेंगे तो इसको, ये नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए और एप्लीकेशन लिंक पे जाके आप अप्लाई कीजिए। तो स्टाइपेंड का यहाँ पे जहाँ पे बात करें तो स्टाइपेंड का आपका जो भी अप्रेंटिस एक्ट 1960 और 1973 एंड रूल्स में 92 एंड 2019 अमेंडमेंट में जो भी इसका आपका स्टाइपेंड का वैल्यू आएगा वो स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा। ओके, और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, तो इसमें हम लोग और ज्यादा इसमें टाइम नहीं देंगे। इसके अलावा जो अगर अदर्स एरिया में अगर बात करें तो इसका द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब सेल्फ फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज ए फुल टाइम रेगुलर, तो ये फुल टाइम होना चाहिए। ओके, wherever CGPA, OGPA or letter grade is awarded in the class 12 ITI degree diplomas exam, its equivalent aggregate percentage of the mark must be indicate in the online application। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे ये CGPA या फिर OGPA का जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको वहां पे हाईलाइट करना चाहिए। डिप्लोमा अंडर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी lateral entry scheme admin in the second year diploma course shall also be considered। तो ये चीज बहुत ही एक अच्छा चीज है कि अगर आप डिप्लोमा का सेकंड ईयर में एडमिट हो रहे हैं तो उसके लिए भी आप एलिजिबल है। ऐसा नहीं कि आपको 3 इयर्स का ही मैंडेटरी होना चाहिए। ओके, और एप्लीकेशन कैसे अप्लाई कर, एप्लीकेशन हुए कंप्लीटेड 3 इयर्स एज ऑन डेट ऑफ द रिकनिंग 30 11 एंड 23, तो उसी को कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा जो है कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस मोड और पार्ट टाइम मोड, कंज्यूमर मोड शैल नॉट बी कंसीडर। ये हम लोग पहले ही आपको बता चुके हैं कि आप अगर डिस्टेंस मोड में या फिर करस्पॉन्डेंस में आप इसको स्टडी किए तो this will be not considered। Okay, तो candidate possessing higher qualification such as the BE or equivalent, MBA or equivalent, MCA, CA, ICAA, LLB shall not be considered। तो इसमें क्या है, कैंडिडेट अगर उसमें प्रोसेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट ऑलरेडी बता दी कि इसका 18 टू 24 इयर्स आपका आना चाहिए। ओके, एज ऑन 30 नवंबर 2023। ओके, सो इसका जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का पीरियड होगा वो है 12 मंथ फॉर ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट ट्रेड अप्रेंटिस और रिटेल सेल्स एसोसिएशन, 6 मंथ के लिए होगा। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी जो हम लोग पहले बोल रहे हैं कि इसके लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। ऑनलाइन टेस्ट के बाद इसका आपका नंबर्स एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। ओके, और उसके बाद जो कंसेशन रिलैक्सेशन है तो SC ST OBC के लिए उसका जो एज क्राइटेरिया है वहां पे रिलैक्सेशन है। जनरल इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे डिटेल्स बता दी हैं, जिसमें आपका एडवाइस टू रजिस्टर द टेक्नीशियन ट्रेड ग्रेजुएट एप्लीकेशन ऑनलाइन द फॉलोइंग पोर्टल अंडर द रिस्पेक्टिव स्टेट। तो स्टेट स्पेसिफिक ये जो पोर्टल है इसमें जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, कैंडिडेट एडवाइज टू पीरियडिकली विजिट आवर वेबसाइट अप्रेंटिसशिप एज all future correspondence and latest information with the regard of the online test shall only ऑनलाइन आवर वेबसाइट। ओके, तो ये आपको बीच बीच में उन लोगों का वेबसाइट देखना पड़ेगा। हालांकि हम लोग भी इसमें अपडेट कर देंगे कि जब भी इसका फर्दर कुछ भी ऐसा अपडेट आएगा। ओके, अच्छा, अपडेट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अच्छा, इसको हम लोग लास्ट में बात करते हैं।
इसके अलावा जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा उसमें जो भी आपका एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सब थोड़ा सा ध्यान से लेके उसको रेडी करके रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हैं। तो कट ऑफ मार्क्स के लिए द पर्पस ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द क्वालिफिकेशन मीटिंग एज क्राइटेरिया इतना होना चाहिए। तो ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बता दिए हैं, हाउ टू अप्लाई। ऑनलाइन पे जाके आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप एलिजिबल होते हैं, आप अगर क्वालिफाई होते हैं, तो इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आपका किया जाएगा। ओके, अभी हम लोग जो चीज जानेंगे वो है हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग डेली बेसिस अपडेट देते हैं जॉब के बारे में, ओके, टेक्निकल इंजीनियरिंग कोर्स के इंजीनियरिंग के बारे में। हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज रेली क्यूएचआर काउंसलिंग सर्विस। हम लोग मैन पावर रिक्रूटमेंट, इंटरव्यू ग्रूमिंग, जहाँ पे कैंडिडेट अगर बार बार इंटरव्यू फेल करे या फिर आप फ्रेशर से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रिपरेशन ले रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे हम लोग ग्रूमिंग करेंगे बाय आवर senior person who's having the almost 10 to 15 years of experience, okay। और हम लोग EHS सेफ्टी कंसल्टेशन भी करते हैं। तो EHS का एक वैकेंसी के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। ये है थर्ड पार्टी पेरोल के लिए, वो बिहार IOCL के लिए। ये थर्ड पार्टी पेरोल पे आप रहेंगे, आप कंपनी का पेरोल में नहीं रहेंगे, और वो ये एक प्रोजेक्ट बेस में है। तो इसका रिज्यूमे आप हम लोग का व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कीजिए। अगर आपका CV शॉर्टलिस्ट होता है, देन our client will call you directly, and the interview process will be held on accordingly, okay। So thank you so much for watching। अगर ये वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है, so प्लीज को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब